झज्जर शहर की पंजाबी धर्मशाला में क्रांतिकारी शहीद मदन लाल ढींगरा की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे रोहतक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा। कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा सांसद अरविंद शर्मा का पंजाबी समाज व शहर के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और इस मौके पर पंजाबी समाज के लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि आज क्रांतिकारी शहीद मदन लाल ढींगरा की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और शहीद मदन लाल ढींगरा की देश की आजादी में अहम भूमिका रही है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी का प्रोग्राम है, लेकिन जो काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए कर रहे हैं और 500 साल पुरानी मांग को जिसके लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने लोग शहीद हुए, वो 500 साल पुराना काम 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है और भगवान श्री राम का मंदिर और रामलला के दर्शन के लिए 22 तारीख को खुलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा लौटाए गए मेडलों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक माहौल नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री ने अभी कहा है कि इन चीजों से ऊपर उठकर देश की सोचनी चाहिए। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ विकसित भारत और 2047 का भारत और आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में है और उसमें हमारे खिलाड़ी शामिल हैं। ये तभी संभव होगा जब हमारे खिलाड़ी हर चीज से ऊपर उठकर पुराने खिलाड़ी नए खिलाड़ी तैयार करेंगे, तब जाकर ये काम बनेगा। प्रदेश भर में हो रही पूर्व सीएम हुड्डा की रैलियों को लेकर और कांग्रेस सरकार बनाने के दावों को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता के कहीं नजदीक भी नहीं आ सकती और जिसकी पार्टी में नौजवानों को बहकाने की सोच हो और ये कहकर कि फिर पर्ची खर्चे शुरू करेंगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो पार्टी दोबारा से पावर में आएगी? इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। आज पंजाबी धर्मशाला में पूरे शहर ने मिलकर के और इनकी पंजाबी सेवा समिति ने मिलकर के परम आदरणीय पूजनीय शहीद मदन लाल ढींगरा जी का ब्रस्ट, आप समझते हैं ना, एक स्टैचू होता है, एक ब्रस्ट होता है, आज उसका लगाया है और ये एक ऐसा प्रेरणा सूत्र नौजवानों के लिए एक ऐसा संदेश है कि जो उसको देखेगा, जो उसके बारे में सुनेगा, जिज्ञासा होगी शहीद मदन लाल ढींगरा जी ने देश के लिए क्या किया था, तो सारी जिज्ञासाओं को लेकर के जब उसको पता लगेगा कि देश की आज़ादी में शहीद मदन लाल ढींगरा जी का कितना बड़ा योगदान है कि यूके में, इंग्लैंड में, वहाँ पर आवाज़ उठाई थी उस नौजवान ने और उस नौजवान की आवाज़ के साथ चलते ये देश आज आज़ाद है। नए नए शहीद हमारे हुए, नए नए क्रांतिकारी हुए उसके बाद और देश को आज़ाद किया और देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए वो नौजवान इससे प्रेरणा लेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो ब्रस्ट जो है झज्जर के और आसपास के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा सूत्र होगा। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, उसका अपना प्रोग्राम है अपनी पार्टी का, लेकिन भारत जोड़ो जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कर रहे थे, 500 साल पुरानी मांग को, जो उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां की, कितने लोग शहीद हुए, वो काम 500 साल पुराना काम 22 तारीख को भगवान श्री राम मंदिर रामलला के दर्शन के लिए खुलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खिलाड़ी अपने पदक वापस लौटा रहे हैं, विनेश ने भी ऐलान करके अपने पदक लौटा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, खिलाड़ियों को इस राजनीतिक माहौल से ऊपर उठना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कहा है, हमारे अमित शाह जी ने भी, खेल मंत्री जी ने भी, और इन चीज़ों से ऊपर उठ करके देश की सोचनी चाहिए। आज देश विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ विकसित भारत 2047 का भारत, आत्मनिर्भर भारत, हर एक कैटेगरी में, हर एक फील्ड में, उसमें स्पोर्ट्स भी शामिल है, खेल भी शामिल है, वो तभी संभव होगा जब हमारे खिलाड़ी हर चीज़ से ऊपर उठ करके नई पौध जो है, पुराने खिलाड़ी नई पौध लगाएंगे, जब जाकर के ये काम बढ़ेगा। जो महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था निराधार है वो, वो उसका कोर्ट में मामला है, आप समझे नहीं, कोर्ट में सारा काम चल रहा है। मैं कोर्ट में जो चीज़ उसको मैं मैंने कहा राजनीति, हमें स्पोर्ट्स में रह करके राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। हमें देश की पहले सोचना है, किसी भी नागरिक को देश पहले, और कोई जिम्मेवार नागरिक है उसके लिए तो देश और ज्यादा, हर एक जिम्मेवार नागरिक को देश पहले है, बाकी बातें बात। अरे भाई, उनकी सरकार
फड़क करके भी कहीं नज़दीक से भी नहीं आ सकती, जिसके पार्टी में ये जिसकी सोच है कि उन नौजवानों को बहकाने की सोच कि खर्ची और पर्ची फिर से शुरू करेंगे, वो कैसे आप उम्मीद करते हो कि वो पार्टी दोबारा से पावर में आ जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग इतने काम किए हैं कि जो गिनवाए नहीं जा सकते, सुबह शाम बता देंगे।